Welcome to my YouTube channel Rathore English Academy, and today we are going to start day 33 of 90 days hard challenge. और आज जो है बहुत ज़्यादा खास है ये why because we are going to start something new. Yes, that new is passive of present indefinite. ये डिमांड थी कई लोगों की कि आप सर पैसिव सिखाइए. So today we are here to learn passive, and one by one we'll be learning all the passive tenses of each and every tense. We have eight passive, like we have 12. Out of 12 we have only eight passive tenses, so we'll be learning in Hindi and English both. तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सीखेंगे. आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, मतलब कि जो कार्य जो होता है वो कौन करता है. सब्जेक्ट जो भी काम करता है या तो दिया नहीं होता, अगर दिया भी होता है तो के द्वारा ये लिखा होता है कि इसके द्वारा यह काम किया जाता है. अब ताहती है प्रेजेंट डेफिनेट की हमारी पहचान है, तो एज पर दैट विल मेक आवर सेंटेंस. तो हमें ये देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे एक्टिव आने चाहिए, हमें पैसिव इजीली आ जाते हैं. इसका रूल देखते हैं, फिर पता चलता है इसमें क्या है हमारे पास. सो लेट्स सी द रूल. ऑब्जेक्ट, यस. अब इसका रूल याद कर लिया, मतलब इसका रूल याद हो गया तो इंडेफिनिट के तीनों याद हो जाएंगे. कैसे? ऑब्जेक्ट इज एम आर, पास्ट में वॉज वर हो जाएगा, फ्यूचर में विल बी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद और लास्ट में सब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो आप लिख सकते हो. वो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, जो भी बचेगा. यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. अब सबसे पहचान देखिए, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है. कौन पढ़ाता है अंग्रेजी? काम करने वाला तो नहीं है. इट मीन्स इट इज पैसिव. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव टेंस. सब्जेक्ट नहीं दिया होता, अगर दिया होता है तो के द्वारा लास्ट में लिखा होता है कि जहाँ अंग्रेजी राम के द्वारा पढ़ाई जाती है. सो इट इज वेरी सिंपल. तो क्या पढ़ाया जाता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है हमारा? इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश के साथ इज आएगा, इट इज सिंगुलर. एंड टॉट थर्ड फॉर्म, पढ़ाने की टीच होती है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट. कहाँ पढ़ाई जाती है? यहाँ पे, यहाँ की हियर. इट इज वेरी सिंपल. राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है. अब इसमें आ गया राम के द्वारा. अ लेटर क्या लिखा जाता है? पत्र. पत्र एक है यहाँ पे. अ लेटर इज रिटन बाय राम. देखो क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया इज, थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, बाय आ गया, सब्जेक्ट किसके द्वारा लिखा जाता है? राम के द्वारा. दैट्स इट. इट इज वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सी नेगेटिव ऑफ दिस. नेगेटिव में नॉट आ जाएगा इज एम आर के बाद, बाकी सेम रहेगा. तो लेट्स सी व्हाट इज दिस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझ में आता है. सो बच्चों को डांटा नहीं जाता है. अब कौन डांटता है या कौन नहीं डांटता है ये तो नहीं दिया, लेकिन बच्चों को डांटा नहीं जाता. एक चीज और समझ लो, इट इज एडवांस फॉर्म. और ये हम कह सकते हैं कि एडवांस टेंसेस है, एडवांस इंग्लिश है. पैसिव में जब हम बोलते हैं तो इट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली और मोर पॉजिटिवली. दैट्स व्हाई वी यूज पैसिव टेंस. ये एक एडवांस इंग्लिश में आ जाता है, इस वजह से हम यूज करते हैं. बाकी एक्टिव और पैसिव दोनों का मीनिंग सेम रहेगा. किसी एक्टिव को चेंज करते हैं जब हम पैसिव में, मीनिंग सेम रहती है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं इसे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. बच्चों को डांटा नहीं जाता है. चिल्ड्रन आर नॉट स्कोल्डेड. चिल्ड्रन आ गया, आर नॉट प्लूरल है चिल्ड्रन, तो आर नॉट. डांटने की स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म आती है. ताहती है लास्ट में सब में आएगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट के पार्ट है ये. दर्जी के द्वारा जूते पॉलिश नहीं किए जाते हैं. शूज आर नॉट पॉलिश्ड बाय अ टेलर. वी नो शूज आर नॉट पॉलिश्ड बाय अ टेलर. तो ये एडवांस इंग्लिश में आ जाता है. दीज आर वेरी सिंपल. इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम. शुरू में इजम आ जाएगा. क्या दफ्तर में आपकी तारीफ की जाती है? कौन करता है तारीफ? नहीं दे रखा. तो आर यू अप्रिशिएटेड इन द ऑफिस? अप्रिशिएटेड एंड प्रेज्ड दो होती हैं, या कॉम्प्लीमेंट भी एक एक है. कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट भी फॉर्म होती है. तो तीनों में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हो. क्या दावत में आपको बुलाया जाता है? आर यू इनवाइटेड टू द पार्टी? इनवाइट के बाद टू आता है, इस प्रीपोजिशन के बाद टू आता है, थोड़ा सा ये याद रखने वाला है. आर यू इनवाइटेड टू द पार्टी? तो दिस इज देयर. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? मेरे भांजे को रोजाना 10 रुपए क्यों दिए जाते हैं? भाई सिंपल है. डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर. एस इज देयर, आई इज नॉट देयर, सो प्लीज ऐड आई फ्रॉम योर साइड. मेरे भांजे को रोजाना 10 रुपए क्यों दिए जाते हैं? वाई इज माई नेफ्यू गिवन 10 रुपीज डेली? किसको दिए जाते हैं? क्या और किसे. दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास. क्या, अगर क्या आ रहा है और किसे दोनों आ रहा है, तो हम किसे को सबसे पहले लेते हैं. अपने जो ऑब्जेक्ट में लेंगे वो किसी को पहले लेंगे. ठीक है, क्या आपको लास्ट में. अगर किसी को पहले नहीं लेते
तो जब जहाँ पे क्या की मीनिंग लिखी जाएगी, सॉरी किसी की मीनिंग लिखी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 रुपए पहले ले लेता यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, वाई इज 10 रुपीज गिवन, गिवन के बाद टू आता, किसी को अगर बाद में लेते हैं तो टू आता है, अगर किसी को बाद में नहीं लेते शुरू में ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे एज पर द रूल, तो टू नहीं आता, ये याद रखना। वाई इज माई नेफ्यू गिवन 10 रुपीज डेली, और दूसरा तरीका है वाई इज 10 रुपीज गिवन, वाई आर 10 रुपीज, फिर आर हो जाएगा 10 रुपीज ज्यादा होता है, वाई आर 10 रुपीज गिवन टू माई नेफ्यू डेली। तुम्हें हिंदी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बाय होम, किसके द्वारा, किसके द्वारा की हुई? बाय होम। बाय को लास्ट में भी लगा सकते हैं, शुरू में इट इज बेटर टू ऐड इन द स्टार्टिंग। बाय होम आर यू टॉट हिंदी, सिंपल रूल है, सेम रूल है, वही फॉलो करते हैं हम। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी है, तो दिस इज द एक्सरसाइज विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करनी है। आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दिस। सिंपल, आई रीड अ बुक, सो अ बुक इज रेड बाय मी, मेरे द्वारा एक पुस्तक, जैसे हिंदी में पहले कन्वर्ट कर लेना, इट यू विल नेवर फॉरगेट इट। हाउ? आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसका पैसिव क्या होगा? मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जाती है। आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, ये तो इसकी इंग्लिश हिंदी है, तो वो मेरे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। वेरी सिंपल। सो लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट these tenses into interrogative tense, sorry, passive voice. फाइन। लास्ट एक्सरसाइज यू कैन सी हियर, मेरा साथी पूरे दिन दफ्तर में बैठा रहता था। माई कंपेनियन kept on sitting in the office the whole day, वह पूरी रात फोन चलाता रहा। he kept on using phone the whole night। रमेश kept on studying the whole day, क्या आपके पिताजी रात भर जगते रहते थे? डिड योर फादर कीप ऑन रिमेनिंग अवेक, जगते रहने के, रिमेनिंग अवेक द होल नाइट, वह पूरे दिन कंप्यूटर क्यों चलाता रहा? व्हाई डिड ही कीप ऑन यूजिंग कंप्यूटर द होल नाइट, हम यहाँ कल क्या करते रहे? वाई डिड वी कीप ऑन डूइंग हियर, what did we keep on doing here yesterday? So thank you so much everyone for watching my video. I hope you will remember the video, you will remember me, you will simply subscribe my channel and all. Thank you so much. Bye bye everybody, we'll meet next time.